बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में पाठ 8 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण पाठ पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने शिवाजी की चतुराई तथा स्वराज्य विस्तार का प्रारंभ के बारे में पढ़ा था। अब हम शिवाजी ने किस तरह से आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण किया उसके बारे में जानेंगे। धाक जमाई। शिवाजी महाराज के चारों ओर 12 मावल के मावले इकट्ठा तो हो गए थे और शिवाजी जो कहते थे वही मावले मानते थे। जीना है तो स्वराज्य के लिए और मरना है तो स्वराज्य के लिए, यह मावले कहते थे। मराठा सरदार बहुत सीधे साधे थे, परंतु शिवाजी उनको प्राणों से प्रिय थे। यही देखकर कुछ लोगों को बहुत ईर्ष्या होती थी और इसी ईर्ष्या को नियंत्रण रखना शिवाजी के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। खंडोजी और बाजी घोरपड़े नामक 2 सरदार जो आदिल शाही में नौकरी करते थे, उनको आदिल शाह ने शिवाजी के विरुद्ध बहुत भड़काया। कोढ़ाना प्रदेश में उन्होंने बहुत अराजकता फैला दी थी। शिवाजी महाराज ने उनकी दाल न गलने दी और उन्हें वहां से मार भगाया। फलटण के बजाजी नायक निम्बालकर शिवाजी के साले थे। शिवाजी महाराज ने को उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा, फिर भी निम्बालकर घराने के अन्य व्यक्ति शिवाजी महाराज के साथ हो गए थे। शिवाजी महाराज के सूपे परगना में उनके रिश्तेदार संभाजी मोहिते था। उसने भी शिवाजी का विरोध करना चालू किया, उस पर कार्रवाई की। शिवाजी महाराज ने सूपे परगना में जाकर उसे बंदी बना लिया और उसे कर्नाटक राज्य भेज दिया। और शिवाजी महाराज ने कर्तव्य को के आगे कोई रिश्ता नाता नहीं मानते थे। इसके बाद बच्चों हम जावली के चंद्रराव मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता को सभी मावलों ने स्वीकार कर लिया था। उनका नाम चारों ओर गूंजने लगा था, उनकी बहुत सारी प्रशंसा होने लगी थी। लेकिन जहाँ प्रशंसा होती है तो वहाँ पर लोग विरोध करना शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज राजा बन गए, यह कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा। जावली के मोरे उनमें से एक थे। मोरे जावली के जागीरदार थे। उनकी जागीरदारी राजगढ़ से कोयना घाटी तक थी। वे भुजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव की उपाधि दी थी। जावली के बड़े बड़े घने जंगल थे और सूर्य की रोशनी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती थी। दिन में भी सूर्य की रोशनी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती थी और वहाँ पर बहुत खूंखार जानवर, जंगली जानवर थे, जिनमें बाघ, भेड़िया, भालू इत्यादि जंगली जानवर थे। मोरे की जावली मतलब बाघ का जाल, इस तरह से कहा जाता था। इस कारण कोई भी मोरे को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन यह साहस शिवाजी महाराज ने कर दिखाया। कारण यह था कि ईस्वी सन 1645 में दौलतराव मोरे का देहांत हो गया था, अतः उनके उत्तराधिकारियों में झगड़े शुरू हो गए थे। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की सहायता की थी, उन्हें गद्दी पर बैठाया और यशवंतराव मोरे चंद्रराव के रूप में गद्दी पर बैठे। उस समय यशवंतराव ने शिवाजी महाराज को नजराना देना स्वीकार किया था। नजराना देना मतलब कुछ आमदनी कराना, उनको कुछ उपहार के रूप में देना, यह स्वीकार किया था। उनके कार्य में सहायता देना भी स्वीकार किया था, परंतु गद्दी पर बैठते ही यशवंतराव ये सब भूल गए। कौन शिवाजी महाराज, कौन सा वादा, और इस तरह से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगा। स्वराज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करना, प्रजा को कष्ट देना, इस तरह से विभिन्न हरकतें यशवंतराव करता था। शिवाजी महाराज जान गए यदि इसी समय मोरे को सही रास्ता न दिखाया गया तो वो स्वराज्य को क्षति पहुंचाएगा। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को एक कठोर पत्र लिखा। आप स्वयं को राजा कहलाते हैं, राजा तो हम हैं। भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया है, इसलिए आप अपने आप को राजा न कहलवाएं। यशवंतराव मौर्य ने उदारता से उत्तर दिया, आप कल राजा बने हैं, आपको राज्य किसने दिया? जावली आओगे तो उलझन में फंस जाओगे। हमें ईश्वर की कृपा से आदिल शाह ने राजा की उपाधि, छत्र चामर और सिंहासन मेहरबान होकर दिया। यदि आप यहाँ आएंगे तो परिणाम बुरा होगा।
शिवाजी महाराज ने उसे चेतावनी दी, जावली छोड़कर राजा की उपाधि और छत्र चामर फेंककर रुमाल में हाथ बांधकर मिलने और हमारी सेवा करने के लिए चले आओ। इतने पर भी यदि गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे। जावली के चारों ओर घना जंगल था। रायरी का किला जितना कठिन था, मोरे के पास आदमी बहुत थे। जावली जितना सरल न था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर दिया। 1 महीने तक यशवंतराव लड़ता रहा, लेकिन उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। अंत में वो अपने बेटों को लेकर रायरी किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली का किला जीत लिया और रायरी की ओर बढ़ चले। शिवाजी महाराज रायरी किले को घेर लिए। यशवंतराव 3 महीने तक पूरी शक्ति के साथ लड़ा, परंतु अंत में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण मतलब शिवाजी के सामने हार माननी पड़ी। बच्चों, अब हम रायगढ़ किले के बारे में जानेंगे। जावली की विजय बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। इससे शिवाजी महाराज के स्वराज्य विस्तार का कार्य दुगना हो गया था। यशवंतराव की सेना भी शिवाजी महाराज के साथ आकर मिल गई। रायरी का विशाल किला स्वराज्य के अंतर्गत आ गया और शिवाजी महाराज इससे बहुत प्रसन्न हुए। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। उसके बाद उन्होंने पास वाली भोरप्पा पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया और उसका नाम प्रतापगढ़ रखा।